हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो अपने कुछ कारणों से न्यूज में है। तो उन तीनों शेयरों के हम न्यूज के साथ साथ उसके एंट्री और एसएल का भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम लोग 3 शेयर की बात करने वाले हैं। तो पहले शेयर का नाम है आरवीएनएल, दूसरे का नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और तीसरे का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो इसके हम लोग देखेंगे न्यूज क्या है, साथ ही साथ इसके बेस्ट एंट्री पॉइंट की भी बात करेंगे। साथ में हम लोग ये भी बताएंगे एसएल जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कोई भी इन्वेस्टर ध्यान नहीं देता है। जिस बिना एसएल के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की होता है। तो हम इस वीडियो में एंट्री के साथ साथ एसएल को भी बताएंगे कि इसके नीचे आपको उस शेयर से निकल जाना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं पहले शेयर के बारे में। तो पहला जो शेयर की हम बात करने वाला है रेल विकास निगम लिमिटेड। उसको एक ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड वायडक्ट ऑफ लेंथ 4.5 किलोमीटर, जो कि नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर ऑफ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो इसका जो एग्जीक्यूटिंग पीरियड है 130 वीक है, 130 हफ्तों में इसको पूरा करना है। और इस ऑर्डर की जो टोटल वैल्यू है 339 करोड़ है। ये 339 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू है इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये आरवीएनएल को मिला है। तो इसके चलते आप आरवीएनएल में एक तेजी देख सकते हैं। ये 15 तारीख की न्यूज है। तो अगर हम लोग आरवीएनएल के चार्ट की बात करें तो चार्ट ये है आरवीएनएल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, और आप इसमें देख रहे होंगे कि ये आरवीएनएल 340 350 का हाई 47 का हाई मार के अभी ये 245 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग इसमें बेस्ट एंट्री की बात करें तो अगर ये शेयर आपको अगर फिर से 200 से 215 रुपये के रेंज में मिल जाए तो आप इसकी जो एंट्री होगी 200 से 215 रुपये की इसकी एंट्री होगी। ये पहली एंट्री की बात है। और इसका जो एसएल होगा वो 185 रुपीज़ होगा। ये अगर इस शेयर अगर फिर से अगर इसमें एक डाउनफॉल दिखता है तो आप इस जगह यहाँ कहीं पॉइंट से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 185 रुपये के एसएल के साथ। और अगर इसकी दूसरी एंट्री की बात करें तो ये जो लेवल है 260, अगर ये 260 के ऊपर ब्रेकआउट देता है स्टॉक आने वाले वीक में तो भी आप इस पर एक एंट्री बना सकते हैं। आप एसएल 200 या तो चाहे तो आप इस जो ये ग्रीन कैंडल इस वीक की बनी है इसके लो का एसएल लगा सकते हैं, नहीं तो आप 210 रुपये एसएल शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो आपका भी एसएल 185 आप रख सकते हैं। थोड़ा बड़ा एसएल है लेकिन 185 के नीचे जाने के चांसेस कम है। ये एसएल कटने के चांसेस हैं अगर ये इसे 260 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और एक ब्रेकआउट देके सस्टेन करे, फिर अगर ये ऊपर जाए तो आप इसको 330 रुपये के टारगेट के लिए, पहला टारगेट जो होगा 330 रुपये होगा। अगर 330 का भी ब्रेकआउट देता है तो ये 450 रुपये तक जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो ये था आरवीएनएल से रिलेटेड न्यूज। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे न्यूज की तरफ, जो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड से रिलेटेड। तो ये जो न्यूज है ये सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड से रिलेटेड न्यूज है। ये एक मिनी रत्न कंपनी है। तो और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ज्वाइंट वेंचर है। और
इसका विजन, ये नेट जीरो के विजन, गवर्नमेंट का जो नेट जीरो का विजन है उसके लिए भी काम कर रही है ये प्रोजेक्ट। तो इसी में आगे इसको एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में। तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो इसकी एक रिन्यूएबल आर्म है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, उसको एक ऑर्डर लेटर ऑफ इंटेंट मिला है फ्रॉम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, जो 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है, जो ये गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड फेज 33 का हिस्सा है। तो इसको जो प्रोजेक्ट मिला है वो 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। और इस कंपनी की चेयरमैन और एमडी हैं गीता कपूर। उन्होंने बताया है कि इसकी जो टोटल कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट है, इसके कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का टोटल जो कॉस्ट है टेंटेटिव वो 1100 करोड़ रुपए है, और इसको 18 मंथ में कंप्लीट करना है, इसको कमीशन करना है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 508.40 मिलियन यूनिट ये एक फर्स्ट ईयर में कमीशन होने के बाद एनर्जी जनरेट करेगी। और आने वाले अगले 25 साल के में इसकी जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी होगी, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, वो 11,698.19 मिलियन यूनिट होगी। इस प्रोजेक्ट के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5,73,210 टन कार्बन इमिशन को ये प्रोजेक्ट रिड्यूस करेगा। और ये जो शेयर कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी जो विजन है, जो ये अपनी कैपेसिटी को 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट बढ़ा के करने के विजन से काम कर रही है। तो आने वाले 2030 में इसका जो एम है, विजन है 25,000 मेगावाट, और फिर 2040 तक 50,000 मेगावाट इसको रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का इसका एम है। जो गवर्नमेंट के नेट जीरो जो प्रोजेक्ट है, उस नेट जीरो जो इसका विजन है गवर्नमेंट का, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग इसके चार्ट की बात करें तो हम लोग इसके चार्ट पे आ गए हैं और बात करें ये हम लोग सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का ये डेली चार्ट है। और हम देख रहे हैं कि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो अगर इसका जो बेस्ट एंट्री पॉइंट मिले, जहाँ पे ये 2 दिन पहले आके इस करेक्शन में बहुत अच्छे पॉइंट पे आके वहाँ से अच्छा जो इसकी बेस्ट एंट्री पॉइंट थी, जो हो सकता है अगर आ जाए तो अच्छी बात है, 80 से 100 रुपए के बीच में जो इसका एंट्री पॉइंट था। अगर यहाँ पे फिर से स्टॉक मिलता है तो आप 75 या 80 रुपए का एसएल पकड़ के इसमें एंट्री बना सकते हैं। और इसकी अगर दूसरे एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये स्टॉक का ये जो लेवल है 130 रुपए का, 130 रुपए के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है स्टॉक, अगर ये ब्रेकआउट देता है 130 रुपए के ऊपर, तब भी आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। ये जो आपका पहला टारगेट होगा 160 रुपए के करीब होगा, और दूसरा ये 210 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, पहला टारगेट 160 रुपए का होगा। और आपका जो एसएल होगा, क्योंकि आप देखेंगे अगर 130 रुपए पे एंट्री बनाते हैं तो आपका एसएल यहाँ कहीं 90 रुपए पे आप लगा सकते हैं। अगर बेस्ट एसएल देखें तो यही सबसे बेस्ट एसएल होगा, लेकिन अगर आप रिस्क को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते तो ये 90 रुपए के पास में आप एक एसएल लगा सकते हैं। अगर आपकी एंट्री 130 रुपए है और टारगेट आपका
लगभग 160-170 रुपये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 210 रुपये होगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लें और एसएल का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि शेयर मार्केट में विदाउट एसएल अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत रिस्की है। तो एसएल लगाना ना भूलें। फिर से आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर आपका एसएल कट जाता है तो फिर से अगर इस पॉइंट में अगर ये सस्टेन करने लगता है फिर से, तो आप फिर से इस पर एंट्री बना सकते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा होगा, तो इसके यहाँ जाने की पूरे चांस है 170 रुपये। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये 210-220 रुपये का टारगेट आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो इस लेवल का ध्यान रखें। और हम लोग चलते हैं अपने तीसरे शेयर की तरफ। अगर हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंपनी की, तो तीसरी कंपनी ने से रिलेटेड न्यूज ये है कि इसने 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट गुजरात में स्टार्ट किया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज है। तो अगर इस न्यूज को हम लोग देखें तो न्यूज ये है कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने थर्सडे को ये कहा है कि इसने 126 मेगावाट कैपेसिटी आप 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट इन गुजरात उसको ऑपरेशनलाइज कर लिया है। तो इसका कह रहा है कि ये 300 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने 126 मेगावाट को थर्सडे को ऑपरेशनलाइज किया है और 174 मेगावाट कैपेसिटी इन्होंने पहले ही कुछ मंथ पहले ही ऑपरेशनलाइज कर लिया। तो इनका जो टोटल प्रोजेक्ट था 300 मेगावाट का वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट से ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 1091 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहा जा रहा है कि इसमें 0.8 मिलियन टन CO2 इमिशन एनुअली रिड्यूस होगा। तो अगर बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी जो है जिसने ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज किया है ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी होली ओन्ड सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम अदानी विंड एनर्जी कच्छ 4 लिमिटेड है। तो इसी से ये रिलेटेड न्यूज था। 126 मेगावाट इन्होंने मर्चेंट विंड प्रोजेक्ट को गुजरात में ऑपरेशनलाइज किया है और 174 मेगावाट इन्होंने पहले ही ऑपरेशनलाइज कर लिया था इस 300 मेगावाट प्रोजेक्ट में से। तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 9604 मेगावाट इसका ऑपरेटिंग है इंडिया में। तो ये अदानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड न्यूज थी। तो अगर हम लोग इसके चार्ट और एंट्री की बात करें तो हम लोग आ गए हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के वीकली चार्ट पे। ये इसका वीकली चार्ट है और आपने देखा होगा जब अदानी में न्यूज आई थी तो इसने 1900 से इसमें अच्छा फॉल देखने को मिला था जो 400-450 के करीब तक जाके रुका था। और फिर कंपनी ने वहाँ से रिकवरी स्टार्ट करके फिर वो उसी पॉइंट पे आ गई है जो जहाँ पे ये गिरावट हुई थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैंडल बन रही है वो छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो अगर इसके एंट्री की बात करें तो इसमें भी 2 एंट्री है, एक ब्रेकआउट एंट्री है और एक रिटेस्ट। ये अगर ये आपको 1600 या 1680 से 1700 के रेंज में मिल जाए, 1680 से 1700 के रेंज में मिल जाए, जो कि ये आप लेवल देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बना है तो इस रेंज में फिर से आपको मिल जाती है। तो इसमें आप एक एंट्री बना सकते हैं। आपका एसएल आप 1600 या 1590 का एसएल रख के इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। सेफ एसएल तो ये लेवल होगा। ये वीकली चार्ट है, ये आप देख सकते हैं 1400 के लेवल के करीब है। लेकिन अगर आप उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप 1590 1600 का एसएल पकड़ के इसमें 1680 से 1700 के बीच में एक एंट्री बना सकते हैं, जिसमें आपका ये पहला टारगेट 1900 रुपये होगा। अगर ये 1900 ब्रेकआउट दे देता है तो अब इसका टारगेट खुल के अगला टारगेट 2400 और उसके बाद 3000 का टारगेट खुल जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये अब ये 1680 से 1700 के रेंज में नहीं आता है ये, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कंपनी ने यहीं ब्रेकआउट दे दिया अगर इस लाइन को जो कि 1902 है, तो अगर 1950 के ऊपर अगर ये इसकी कैंडल सस्टेन करने लगती है, डेली बेसिस पे क्लोजिंग देने लगती है,
तो आप 1950 के ऊपर एंट्री बना के एसएल वही आप रख सकते हैं। 1600 के एसएल के साथ आप 1950-2000 के करीब में एंट्री बना सकते हैं। इसमें आपका पहला टारगेट ये 2450 रुपये, 2500 पकड़ लीजिए। दूसरा टारगेट 3000 रुपये और तीसरा टारगेट 3200 रुपये हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर ये फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन सकती है जो कि मैंने बताया 1680 और 1700 के बीच में। अगर ये मिल जाता है अगर फिर से मार्केट में कोई करेक्शन आता है, अगर मान लीजिए अब नहीं मिलता है, तो आपका जो ब्रेकआउट टारगेट होगा वो 1950 और 2000 के बीच में अगर ये सस्टेन करने लगता है, तो अगर ब्रेकआउट देता है इस लाइन, इस जो ये लेवल है, आप इसको पकड़ सकते हैं। इस पॉइंट को, ये जो भी पॉइंट है उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो इसमें आपको एक अच्छी तेजी 2400 के लेवल तक दिख सकती है, 2400-2500 तक। तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो इसी के बाद हम लोग ये वीडियो को क्लोज करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।